Assalamualaikum. This is me, Mehrunisa, and you are watching Haika Studio. This is my first vlog. My first vlog is very interesting because this is my story. मैरों की कहानी निसा की ज़ुबानी. Are you confused? अगर आप पूरा vlog देखेंगे then आपकी सारी confusion दूर हो जाएगी. तो चलो vlog शुरू करने से पहले ये तो पूछ लें कि behind scene क्या था. मैंने क्या क्या काम किए, मैंने ये व्लॉग बनाने कितने पापड़ बेले हैं तो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, फिर मैंने सारा कमरा सेट किया अच्छे तरीके से, फिर मैंने व्लॉग बनाया आपके लिए। काम करने के बाद मैंने आप ही से कहा कि मुझे तैयार कर दें, क्योंकि थोड़ी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए, इंसान का किरदार अच्छा लगता है इससे। मैंने ब्लशर कहा, मैंने थोड़ा सा ब्लशर भी लगा दी कहानी को इंटरेस्टिंग करने के लिए, कहानी को भी लगा दे। शुरू करते हैं। जब मैं पैदा हुई वो दिन सबके लिए बहुत खुशी का दिन था। वो आज भी इतना कि अहम है जितना कि पहले हुआ करता था। मेरे पैदा होने के 2 महीनों के बाद मेरी एक कज़न पैदा हुई। वो मेरे मामू की बेटी थी और मेरे मामू बहुत ही खुश थे क्योंकि फजर उनकी पहली बेटी थी। और फिर मेरे मामू हमें लेके जाते, अपने कंधों पे बिठा के लेके जाते, कभी कहाँ लेके जाते, कभी कहाँ लेके जाते। वो दिन तो दिल करता दोबारा आ जाए। उसके बाद जब हम 4.5 साल के हुए तो मेरे मामू की डेथ हो गई। सब बहुत गमज़दा थे, घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जब हम 5 साल के हुए तो मुझे लगता है मैंने अपने मामू की शक्ल भी सही से नहीं देखी होगी। जब हम 5 साल के हुए तो हम स्कूल गए, हमने 2nd स्टैंडर्ड तक वहाँ ही पढ़ा। और वो दिन मेरे स्कूल का नाम था इलामा इकबाल। आपको पता है कि इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। मुझे लगता है कि स्कूल के नाम से इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, इंसान इंटेलिजेंट होता है। तो अगर हमें पता होगा कि हमारे स्कूल का नेम ये है तो तभी हम कहेंगे हमने भी ऐसा ही बनना है। तो मेरे स्कूल का नाम था इलामा इकबाल, तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना चाहिए। तो फिर बहुत खूबसूरत थे और वहाँ पे तो दिल करा दोबारा वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि वो स्कूल बंद हो गया था। ये नहीं पता कि क्यों बंद हुआ था, लेकिन इतना पता है कि वो बंद हो गया था। जब हम थर्ड स्टैंडर्ड में हुए तो हम गोल्डन गेट स्कूल में। तो आपको पता है कि गोल्डन गेट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्डन एक बहुत चमकती हुई चीज़ है। तो मैंने सोचा कि मैं बड़ी होकर कुछ ऐसा बनूं कि लोग मेरे नाम मुझे जाने, मेरे नाम को जाने, मेरे नाम में कुछ ऐसी चमक पैदा हो। तो मेहरुनिसा कितनी चमक पैदा हो। मतलब वहाँ पे आके हमने आगे 6th स्टैंडर्ड तक वहाँ पे ही पढ़ा है। तो अब जब हम 3rd क्लास में हो तो हमारी वहाँ पे यही लड़ाई नहीं ख़त्म होती थी कि ये मेरी दोस्त है और ये मेरी दोस्त है। और फजर अपनी दोस्तें क्यों आराम से बना लेती थी, क्योंकि वो किसी को ये चीज़ खिला देती, किसी को ये चीज़ खिला देती। और मुझे इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि मैं किसी को अपनी चीज़ शेयर नहीं करवाती थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। तो फिर फजर अपने चाचू के पास चले गई। वो कई महीनों के बाद आया करती थी, फिर हम दोनों दोस्तें बन गई। और अभी भी हमारे अंदर वो कंपटीशन था कि हमने एक दूसरे से आगे निकलना है। हमने बहुत अच्छे नंबर लिए 3rd में, 4th में, 6th। मेरा इस ब्लॉग में आपको यही मैसेज था कि आप अपने आप को कम्पिटिटिव रखें इन पॉजिटिव वे में। तो अगर आप मतलब मसरूफ़ रहेंगे तो आप हर कदम में कामयाब होते रहेंगे। अगर अभी भी आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई तो मैं आपको बता देती हूँ, मेहरुनिसा मेरा नाम है। मेहरू की कहानी मतलब मेरी कहानी, निसा की ज़ुबानी, क्योंकि मैंने ज़ुबानी लिखी है। तो ये थी एक मैंने उससे पहेली बना ली थी, मेहरू की कहानी निसा की ज़ुबानी। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।